अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद कहेंगे। मार्केट के अपडेट के साथ मौजूद हूं आपके सामने और बीटीसी के चार्ट पे मौजूद हूं मैं इस टाइम। इसके भी एनालिसिस करेंगे, कुछ ऑल्ट कॉइन्स को भी डिस्कस करेंगे। और बिटकॉइन चल रहा है इस टाइम 41,370 की रेंज के अंदर। और अगर आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी तो वहां पर मैंने 2 लॉन्ग के सिनेरियोज आपसे डिस्कस किए थे, यानी कि 2 मैंने आपसे ट्रेड प्लान्स डिस्कस किए थे कि जहां पर हम बिटकॉइन के अंदर भी और ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी अपनी लॉन्ग जो है वो ट्रिगर कर सकते हैं। और वो 2 सिनेरियोज ये थे। पहला सिनेरियो तो ये था कि बिटकॉइन जो है ना हमारे इस वाले लो को रिक्लेम कर ले, जिसके ऊपर बिटकॉइन आपको अभी ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर इसे रिक्लेम कर लेगा तो ज़ाहिर है हम यहाँ से एक लॉन्ग देख सकते हैं। मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाया बताया भी था, एक्सप्लेन भी किया था क्यों कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर ये एरिया रिक्लेम नहीं होता और बिटकॉइन यहाँ से रिट्रेस करता है तो नीचे जो हमारे पास सपोर्ट लेवल है 37,800 का, वहाँ से हम लोग रिक्लेम होने पर दोबारा जो है वो लॉन्ग ट्रिगर कर लेंगे। यानी कि दोनों साइड के सिनेरियोज जो है मैंने बताए थे आपको कि कहाँ से जो है हम लॉन्ग कर सकते हैं। और इसके अलावा ये भी आपको एक्सप्लेन किया था कि जब तक बिटकॉइन जो है ना इन दोनों रेंजेस के दरमियान ट्रेड कर रहा है, यानी कि 41,250 से लेकर यहाँ पे 38,500 की रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पर जो है ना हमारा प्राइस एक्शन चॉपी है और यहाँ पर हम कोई बड़ा रिस्क जो है वो नहीं ले सकते हैं मार्केट के अंदर। तो हमें जो है अपनी रेंजेस का वेट करना चाहिए और चाहे उसके बाद हमें थोड़ी जो लॉन्ग है वो लेट मिल जाए, बट बहरहाल वो जो है थोड़ी बेहतर लॉन्ग होगी। और यहाँ पर आपको फिलहाल के लिए दिखाई दे रहा होगा कि बिटकॉइन जो मैंने आपको ऊपर वाली रेंज बताई थी उसके ऊपर इस टाइम ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पे दोस्तों डेली टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है। इस चार्ट को मैं कन्वर्ट करता हूँ 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर और वहाँ पर मैं कुछ बताने आपको जा रहा हूँ ताकि उससे आपको आइडिया हो जाए कि यहाँ पर जो है ना हम क्या कर सकते हैं इस टाइम। यहाँ पर दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा कि 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर जो है ना बिटकॉइन लोअर लोज लोअर हाइज बनाता हुआ नीचे की तरफ आ रहा था। ये आप देखो, ये लोअर लो बना, ये लोअर हाई बना, ठीक है। फिर एक लोअर लो बना, ये हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर है तो इसको आप लोग फिलहाल रहने दो। और इसके बाद बिटकॉइन अभी देखो तो एक लोअर हाई के मूव के अंदर जा रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों जो ये वाली हमारी रेंज है ना, जो मैंने अभी हाईलाइट किया अभी आपके सामने, ये बनती है हमारी 41,870 से लेकर लगभग यहाँ पे 41,400 की रेंज। इसके ऊपर अगर हमें इस तरीके से 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर जो है इस तरीके से क्लोजिंग मिले और उसके बाद बिटकॉइन जब इस सपोर्ट को रिक्लेम करेगा ना, तो यहाँ पर फिर हम जो है ना लॉन्ग अपनी ट्रिगर करेंगे और टारगेट करेंगे हम ऊपर वाली रेंजेस को। और फर्स्ट टारगेट जो रहेगा यहाँ पर वो रहेगा हमारा ये वाला एरिया जो कि बनता है हमारा 43,200 का एरिया। और लास्ट टारगेट रहेगा हमारा ये वाला स्ट्रॉन्ग हाई का एरिया जो कि बनता है हमारा 45,400 का एरिया। बट इसके लिए मैं फिर बता दूं आपको कि हमें जो है ना वो चाहिए अपने इस स्ट्रॉन्ग हाई से ऊपर एक क्लोजिंग। और इससे भी बेहतर इंडिकेशन क्या हो जाएगी, अगर क्लोजिंग होने के बाद जो है ना डेली टाइम फ्रेम के अंदर जो है ना हमें जो है इस रेंज लो से जो कि मैंने मार्क की हुई है इस टाइम 41,250 की, इसके ऊपर भी क्लोजिंग मिल जाए। और अगर ऐसा नहीं होता और ट्रेंड हमारा जो अभी तक चल रहा है, यानी कि लोअर लोज लोअर हाइज जो बन रहे हैं वो आगे भी कंटिन्यू रहते हैं एक रिटेस्ट के बाद, तो यहाँ पर दोस्तों फिर नेक्स्ट ठिकाना जो हमारा होगा ना वो मैंने जैसे पहले बताया हुआ आपको कि हमारा ये वाला जो एरिया ये होगा। और यहाँ पे फिर इंशाल्लाह लॉन्ग जो मिलेगी उसके साथ हमें ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी बहुत अच्छी एंट्रीज मिल जाएंगी। तो ओवरऑल बिटकॉइन की जो सिचुएशन थी मैंने आपको बता दी है। 2-3 दिन से तो बिटकॉइन के अंदर कोई मूव हमें दिखाई नहीं दे रहा था, काफ़ी खामोश सी मार्केट चल रही थी। आज यहाँ पे छोटी सी एक अपसाइड की मूव आई है और यहाँ बिटकॉइन जो है हमारे स्ट्रॉन्ग हाई को रिटेस्ट कर रहा है। अब यहाँ पर देखते हैं, अगर हमें यहाँ पे इंशाल्लाह मिलती है एंट्री तो मैं आपसे डिस्कस कर लूंगा और एक और वीडियो बना लूंगा, उसमें कोई टेंशन नहीं है। इसके अलावा कुछ ऑल्ट कॉइन्स को भी डिस्कस करते हैं। सोलाना मुझे काफ़ी दिनों से अच्छा दिख रहा था और यहाँ पे जो है हमारा ट्रेड प्लान बनता हुआ दिखाई भी दे रहा था, बट यहाँ पर मैंने दिया इसलिए नहीं क्योंकि बिटकॉइन जो है वो यहाँ पर काफ़ी खामोश चल रहा था। और यहाँ पर आप नोट करो तो सोलाना की मैंने एक रेंज ड्रॉ की हुई है और यहाँ पर सोलाना जो है इसको फिलहाल के लिए रिक्लेम कर चुका है। रिक्लेम करने के बाद एक रिटेस्ट लिया इसने और इसी बीच में एक इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक देने के बाद इस टाइम सोलाना ट्रेड कर रहा है 91.84 की रेंज में। अब यहाँ पर अगर बिटकॉइन के अंदर हमें एक पॉजिटिव क्लोजिंग मिल जाती है तो उसके बाद सोलाना जो है ना वो फिर यहाँ पर आपका जो मिड रेंज का एरिया है उसको और उसके बाद रेंज हाई का जो एरिया है इसको टारगेट कर सकता है। तो आप लोग सोलाना पे नज़र रखो। बट यहाँ मैंने जैसे पहले बताया आपको कि आपने पहले बिटकॉइन को देख लेना है। अगर बिटकॉइन नीचे की तरफ डंप हुआ तो सोलाना दोबारा अपनी इस रेंज लो को जाके रिटेस्ट करेगा, तो वहां पर भी हमारी कंफर्टेबल एक लॉन्ग बनने के पूरे चांसेस हैं। तो ओवरऑल सोलाना जो है मुझे फिलहाल के लिए अच्छा दिख रहा है।
इसके बाद एक और ऑल्ट कॉइन डिस्कस करते हैं। लिंक का चार्ट मैंने ओपन कर लिया। लिंक इस टाइम जो है एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, बहुत लंबे पीरियड से इस रेंज में मौजूद है। डेली टाइम फ्रेम की रेंज है और ये है इसका रेंज लो का एरिया, ये है इसका मिड रेंज का और ये है रेंज हाई का एरिया। और स्ट्रक्चर की बात करें तो डेली के अंदर यहाँ पे जो है ना हमारे प्रीवियसली हायर हाईज हायर लोज बन रहे थे, हायर हाई हायर लो हायर हाई, और यहाँ पर हमारा लो टूट गया और उसके बाद स्ट्रक्चर टूटने के बाद लिंक ने अपने स्ट्रॉन्ग हाई को रिटेस्ट करने के बाद दोबारा ड्रॉप किया। अब यहाँ पर दोस्तों फिलहाल के लिए पोजीशन ये है कि लिंक का स्ट्रक्चर जो है वो टूटा हुआ है, बट यहाँ पे जो है ना अगर हमें यहाँ पे इंट्राडे टाइम फ्रेम के अंदर कोई स्ट्रक्चर ब्रेक मिलता है ना स्मॉलर टाइम फ्रेम के अंदर, जैसे कि यहाँ पर आप देखो तो इस टाइम जो है ना लिंक जो है वो लोअर लोज लोअर हाइज बना रहा है। लिंक 1 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर भी यहाँ पर देखो तो ये लोअर लो बना, फिर लोअर हाई बना, ठीक है, फिर लोअर लो बना है और अब यहाँ पे ये है इसका लोअर हाई, जहाँ पर हमारे पास डेली के अंदर जो है ना वो मिड रेंज का एरिया है। तो अगर ये मिड रेंज रिक्लेम होती है यहाँ पर, यानी कि यहाँ पे इसके ऊपर जो है हमें क्लोजिंग मिल जाती है, तो उसके बाद जो है ना हमारी एक इंट्रा टाइम फ्रेम की एक ट्रेड बन सकती है लिंक के अंदर। और वहाँ पे जो टारगेट्स रहेंगे रेंज रिक्लेम होने के बाद, याद रखो रेंज रिक्लेम होने से पहले नहीं, और अभी तक जो रेंज है हमारी वो रिक्लेम नहीं हुई है। तो अगर रेंज रिक्लेम होती है तो उसके बाद हमारी यहाँ पे एक स्कैल्प बनेगी, ट्रेड बनेगी, और टारगेट जो रहेंगे वो रहेगा फर्स्ट टारगेट 14.8, सेकेंड टारगेट रहेगा और लास्ट टारगेट रहेगा हमारा 15.8 का एरिया। इसके बाद एक और ऑल्ट कॉइन को डिस्कस कर लेते हैं और वो है नेयर। नेयर का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। डेली टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने इस टाइम नेयर का ओपन किया है और आपको दिखाई दे रहा होगा कि नेयर जो है स्ट्रक्चर ब्रेक करने के बाद से जो है ना वो लोअर हाई लोअर लोज बनाता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है। ये लोअर लो बना, फिर लोअर हाई बना, ठीक है, फिर एक लो मिला और अब यहाँ पे लोअर हाई के मूव के अंदर इस टाइम नेयर चल रहा है। अब यहाँ पे एक और चीज़ आपको दिखाई दे रही होगी और वो ये दिखाई दे रही होगी कि हमारे पास जो है एक डाउन ट्रेंड की ट्रेंड लाइन है, जिसे इस टाइम जो है ना नेयर मुसलसल जो है ना वो रेजिस्टेंस ले रहा है। अब यहाँ पे अगर मैं इस चार्ट को कन्वर्ट करता हूँ 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर, तो वहाँ पर आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। और यहाँ पर आप नोट करो तो इस टाइम आपको दिखाई दे रहा होगा कि नेयर जो है ना दोबारा से इस ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस को जो है वो रिटेस्ट कर रहा है और उसी के साथ साथ 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर जो इसका स्ट्रॉन्ग हाई है ना साथ में उसको भी रिटेस्ट कर रहा है। तो जिस तरीके से लिंक के अंदर बताया मैंने आपको, वैसे ही नेयर का भी फिलहाल के लिए जो फोकस है दारोमदार है वो बिटकॉइन के ऊपर ही है। अगर बिटकॉइन यहाँ पे रेंज रिक्लेम कर देगा तो पूरी मुझे उम्मीद है कि नेयर भी जो है इस तरीके से ये लेवल जो है ना ब्रेक करेगा और यहाँ पे आपका स्ट्रॉन्ग हाई ब्रेक होगा उसके बाद, और जब रिटेस्ट होगा ना तो यहाँ पर आपकी एंट्री बन जाएगी। और टारगेट जो होंगे वो होंगे हमारे ऊपर वाले लेवल्स। फर्स्ट टारगेट हमारा होगा 3.34 का एरिया और यहाँ पे लास्ट टारगेट रहेगा हमारा 3.754 का एरिया, ठीक है। तो ओवरऑल तीनों ऑल्ट कॉइन्स की मूवमेंट के दारोमदार जो है वो बिटकॉइन के ऊपर है। अगर बिटकॉइन यहाँ पे सक्सेसफुली रेंज रिक्लेम करता है तो आपको ऑल्ट कॉइन्स यहीं से अच्छा मूव लेते हुए दिखाई देंगे। अदरवाइज अगर बिटकॉइन यहाँ पे रेंज रिक्लेम नहीं कर पाता और यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग हाई इस टाइम रिटेस्ट कर रहा है वहां से रिजेक्शन ले लेता है तो ऑल्ट कॉइन्स भी आपको दोबारा नीचे जाते हुए दिखाई देंगे। बट वहां पर भी हमें पूरी उम्मीद है कि अच्छी एंट्रीज हमें मिल जाएंगी। जो भी सिनेरियो बनेगा मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको फर्दर गाइड कर दूंगा और जैसे कुछ चेंजिंग होती है मार्केट के अंदर तो इंशाल्लाह एक और वीडियो बना लेंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा टेलीग्राम डिस्कॉर्ड का चैनल ज्वाइन नहीं किया हुआ तो लाजमी ज्वाइन कर लो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका रेफरल लिंक आपको मिल जाएगा, वहां पर आपको अपडेट जो है जल्दी मिलती हैं, उसके बाद कहीं जाके वीडियो बनती है। तो आप लोग हमारे तीनों प्लेटफॉर्म्स लाजमी ज्वाइन करो ताकि आपको जो है ना तमाम इन्फॉर्मेशन तमाम अपडेट्स जो है वो टाइमली मिलती रहें। आज के लिए बस इतना ही था, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्द। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।